सितंबर 2022 में मुंबई के मशहूर बॉम्बे हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में एक ऐसा मेडिकल चमत्कार और खौफनाक रहस्य डॉक्टरों के सामने आया जिसने न सिर्फ चिकित्सा विज्ञान को हैरान कर दिया बल्कि इंसानी रिश्तों और भरोसे का ऐसा कत्ल उजागर किया जिसकी कहानी सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल 46 साल के टेक्सटाइल बिजनेसमैन कमलकांत शाह, जो अपनी मेहनत के दम पर मुंबई के सांता क्रूज इलाके में एक आलीशान जिंदगी जी रहे थे, वो अचानक 24 अगस्त 2022 को पेट में तेज दर्द और भयंकर उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती होते हैं। लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों और महंगी दवाइयों के बावजूद उनकी हालत सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ती चली जाती है। उनके हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, किडनी फेल हो जाती है और नौबत डायलिसिस तक पहुंच जाती है। मगर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि डॉक्टर उनकी बीमारी का पता लगाने के लिए जितने भी टेस्ट करते हैं उन सब की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है। इसी रहस्य के बीच 13 सितंबर 2022 को वार्ड में राउंड पर आए एक अनुभवी डॉक्टर की नजर कमलकांत शाह के चेहरे पर पड़ती है और वो अचानक नोटिस करते हैं कि पिछले 10 से 12 दिनों से वेंटिलेटर और बेड पर पड़े होने के बावजूद मरीज के सिर के बाल और चेहरे की दाढ़ी रत्ती भर भी नहीं बढ़ी है, जो कि इंसानी शरीर के लिए बिल्कुल असंभव और असामान्य बात थी, क्योंकि मौत के करीब पहुंच चुके मरीज के शरीर में भी बाल और नाखूनों का बढ़ना बंद नहीं होता। बस इसी एक छोटे से ऑब्जर्वेशन ने डॉक्टर के दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी और उन्होंने तुरंत ही एक बेहद खास और रेयर हैवी मेटल टेस्ट करवाने का आदेश दिया, जिसकी रिपोर्ट जब 15 सितंबर को आई तो डॉक्टरों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कमलकांत के खून में आर्सेनिक नाम के धीमे जहर की मात्रा नॉर्मल से 400 गुना ज्यादा और थैलियम नाम के जहर की मात्रा 65 गुना ज्यादा पाई गई। और ये दोनों ऐसे खतरनाक, बेअसर, बिना गंध और बिना रंग वाले जहर हैं जिन्हें अगर किसी खाने या जूस में मिला दिया जाए तो सामने वाले को स्वाद तक का पता नहीं चलता और ये शरीर के अंगों को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देते हैं, जिसके साइड इफेक्ट से इंसान के बाल और दाढ़ी का बढ़ना भी रुक जाता है। अस्पताल ने तुरंत इसकी जानकारी आजाद मैदान पुलिस को दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 19 सितंबर को कमलकांत शाह ने दम तोड़ दिया। जिसके बाद जब पुलिस ने शुरुआती जांच शुरू की तो कमलकांत की बहन कविता लालवानी ने पुलिस के सामने एक ऐसा चौंकाने वाला बयान दिया जिसने इस केस को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। बहन ने बताया कि ठीक 1 महीने पहले उनकी बूढ़ी मां सरला देवी की मौत भी हूबहू इन्हीं लक्षणों के साथ अस्पताल में हुई थी और उन्हें शक है कि परिवार के भीतर ही कोई छिपा हुआ आस्तीन का सांप है जो एक एक करके सबको खत्म कर रहा है। पुलिस ने जब अपनी गहरी तफ्तीश और क्राइम वर्स थिंकिंग शुरू की तो सबसे पहले शक के दायरे में आई कमलकांत की पत्नी कविता शाह उर्फ काजल, जिनका बर्ताव अपने पति की मौत के बाद बेहद अजीब और घबराहट से भरा हुआ था। और जब पुलिस ने उनसे जांच के लिए ब्लड सैंपल मांगा तो उन्होंने सदमे का बहाना बनाकर पूरे 8 दिन की देरी की। जब पुलिस ने कविता शाह के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, सीडीआर और व्हाट्सएप चैट्स को खंगाला तो उसमें एक संदिग्ध नंबर मिला जो उनके पुराने स्कूल क्लासमेट हितेश जैन का था, जिससे कविता लगातार और अजीब वक्त पर लंबी बातें किया करती थी। पुलिस की भनक लगते ही हितेश जैन कई दिनों तक फरार रहा और फिर एक दिन खुद को किडनैपिंग का शिकार बताकर खुद के शरीर पर छोटी चोटें लगाकर पुलिस के सामने आया। लेकिन जब पुलिस ने उसकी चालाकी पकड़ी और उसका मोबाइल जब्त कर उसकी गूगल सर्च हिस्ट्री खंगाली तो वहां डिजिटल सबूतों का एक ऐसा अंबार मिला जिसने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। हितेश जैन ने पिछले कुछ हफ्तों में अपने फोन पर पूरे 105 बार आर्सेनिक और 156 बार थैलियम जहर के बारे में सर्च किया था, जैसे थैलियम कहां से खरीदे, बेस्ट स्लो पॉइजन और हाउ टू कमिट अ परफेक्ट मर्डर। पुलिस ने जब हितेश और कविता को हिरासत में लेकर कड़ाई से आमने सामने पूछताछ की तो इस खौफनाक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लालच की खूनी कहानी से पूरी तरह पर्दा उठ गया। दरअसल शादी के कुछ सालों बाद ही कमलकांत और कविता के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी और वो एक ही घर में अलग अलग कमरों में रहते थे। इसी बीच कविता अपने पुराने दोस्त हितेश जैन के और करीब आ गई और दोनों ने मिलकर कमलकांत को रास्ते से हटाकर उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने और आपस में शादी करने का एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया जिसमें किसी को शक न हो। इस साजिश को अंजाम देने के लिए कविता मई 2022 में वापस मायके से कमलकांत के घर रहने आई और आते ही उसने घर के पुराने रसोइये को हटाकर खुद खाना बनाना शुरू कर दिया ताकि वो चुपके से कमलकांत और उसकी मां के खाने और पानी में आर्सेनिक और थैलियम मिला सके। सबसे पहले इन दोनों शातिर प्रेमियों ने इस धीमे जहर का ट्रायल कमलकांत की मां सरला देवी पर किया और जब उनकी मौत को सबने प्राकृतिक समझ लिया तो उनका हौसला और बढ़ गया।
और कविता रोज अपने पति के खाने में जहर मिलाने लगी। यहां तक कि जब कमलकांत अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, तब भी ये बेरहम पत्नी प्यार का नाटक करते हुए उन्हें मिलने जाती थी और अपने हाथों से जो जूस पिलाती थी उसमें भी वही धीमा जहर मिला होता था, ताकि डॉक्टर चाहकर भी उन्हें बचा न सके। अपनी चालाकी को साबित करने के लिए कविता ने 8 दिन बाद जो अपना ब्लड सैंपल दिया था उसमें भी जहर की सीमित मात्रा पाई गई, क्योंकि उसने खुद जानबूझकर थोड़ा सा जहर खाया था ताकि वो पुलिस के सामने खुद को भी एक विक्टिम साबित कर सके। लेकिन पुलिस की सतर्कता, कॉल रिकॉर्ड्स और हितेश की सर्च हिस्ट्री ने उनके इस तथाकथित परफेक्ट मर्डर प्लान के परखच्चे उड़ा दिए। मुंबई पुलिस ने इस केस में 2000 से ज्यादा पन्नों की एक पुख्ता चार्जशीट दाखिल की और उन डीलर्स को भी ढूंढ निकाला जिनसे हितेश ने फर्जी आईडी पर खुद को फार्मा कंपनी का कर्मचारी बताकर मुंबई और पंजाब से ये प्रतिबंधित जहर खरीदा था। अगर आज इस केस के मौजूदा स्टेटस की बात करें तो इस दिल दहला देने वाले मामले में कानूनी दावपेच के चलते ट्रायल में देरी हुई, जिसका फायदा उठाकर मुख्य आरोपी पत्नी कविता शाह को 2024 में अदालत से जमानत मिल गई और वो आज जेल के बाहर घूम रही है, जबकि दूसरे आरोपी हितेश जैन की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2025 में भी पूरी तरह खारिज कर दिया और वो अब भी सलाखों के पीछे बंद है। लेकिन अदालत ने साफ कहा है कि अगर अगले 6 महीने में निचली अदालत ने ट्रायल पूरा नहीं किया तो हितेश भी दोबारा जमानत की अपील कर सकता है। कमलकांत शाह और उनकी मां सरला देवी तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन कानून की इस सुस्त रफ्तार के बीच क्या उनकी आत्मा को कभी इंसाफ मिल पाएगा? तो दोस्तों, क्राइम वर्स थिंकिंग के आज के इस बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाले एपिसोड पर आपकी क्या राय है? इस पूरी खौफनाक और सोची समझी साजिश में आप सबसे बड़ा गुनहगार किसे मानते हैं? उस धोखेबाज पत्नी को जिसने सेवा के नाम पर अपने ही पति को घूट घूट जहर पिलाया, या उस शातिर प्रेमी को जिसने इस पूरे कत्ल की स्क्रिप्ट लिखी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी सोच इस समाज को जागरूक बना सकती है। अगर आपको हमारी ये गहरी खोजी वीडियो और मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर कोई समाज में छिपे ऐसे चेहरों से सावधान रह सके। और हाँ, सच्ची क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियों के लिए आपके अपने चैनल क्राइम वर्स थिंकिंग को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई खौफनाक दास्तान और एक नए केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम वर्स थिंकिंग।